रसूल करम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिस तरह से नस्ल इंसानियत के फ़रोग़ के लिए उसूल व ज़वाबित बनाए और उन उसूल व ज़वाबित के अंदर इंसानी फ़रोग़ के लिए कोई गोशा कोई कोना नहीं छोड़ा कि जिसमें इंसान उंगली रख सके कि अगर हमारे लिए उसूल बना हुआ होता, ये ज़ाब्ता बना हुआ होता, उस पर अमल करके हम आगे बढ़ जाते। इंसान की जिंदगी के हर गोशे हर कोने पर रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी तालीमात में वो रोशनी डाली है कि रहती दुनिया तक कोई भी उस तरह की रोशनी नहीं डाल सकता या कोई भी उस तरह की रहनुमाई नहीं कर सकता। जिस तरह से रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इंसानों के अंदर गोरे काले का फर्क मिटाया, अमीर गरीब का फर्क मिटाया, जातिवाद बिरादरीवाद को खत्म किया। जिस तरह से रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हर मजहब को अपने अपने मजहब की आज़ादी के साथ इबादत करने का हक दिया, जिस तरह से रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हर हाकिम को अपनी रियाया के अंदर हर मजहब की इबादत गाहों की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया, उसी तरह से रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सियासत के लिए भी कुछ उसूल ज़वाबित बनाए। सियासत, हो सकता है मैंने सियासत का जब नाम लिया है तो आपके जहन में हो सकता है हर काफी तरह के सवालात जो है उड़ गए हो, क्योंकि दौरे हाजिर में सियासत समझा जाता है कि जब तक मोहल्लों के दरमियान इफ्तराक ना हो जाए, टुकड़े ना हो जाए मोहल्ला दो हिस्सों में, जब तक गांव दो हिस्सों में तकसीम ना हो जाए, जब तक भाई भाई तकसीम ना हो जाए, बट ना जाए, तब तक सियासत को जो है मुकम्मल समझा ही नहीं जाता है। जब तक हमारा राजनेता जितना बड़ा झूठ ना बोल दे, जब तक वो दगाबाज ना हो, धोखेबाज ना हो, झूठा ना हो, अय्यार ना हो, मक्कार ना हो, उसको हम सियासतदान समझते ही नहीं है। हम उसको अपना नेता शुमार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि दौरे हाजिर में सबसे बड़ा नेता उसको समझा जाता है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता हो, सबसे ज्यादा धोखेबाजी करता हो, सबसे ज्यादा दगाबाजी करता हो, झूठे वादा करता हो, वादा पूरा करना उसको आता ना हो, और भाइयों भाइयों के दरमियान फर्क करा देना, मोहल्लों को तकसीम कर देना, गांव को पूरे बस्ती को दो हिस्सों में तकसीम कर देना, बांट देना, ये एक राजनेता का जो है वो उसूल है और ये राजनेताओं का जाब्ता है दौरे हाजिर। लेकिन रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इन तमाम चीजों से हट करके सियासत के कुछ उसूल बनाए, सियासत के कुछ जाब्ते बनाए, और मैं आपको बता देता हूं अगर उन उसूल व ज़वाबित पर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज ऐसी हुकूमत क़याम में आएगी, एक ऐसी हुकूमत वजूद में आएगी जो रहती दुनिया तक कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसी सियासत के जो उसूल ज़वाबित थे उन्हीं पर अमल किया हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने। तो काफिरों के सीनों के अंदर जो इस्लाम के बागी थे, जो नस्ल इंसानियत के बागी थे और इंसानों के दुश्मन थे, उनके सीनों के अंदर इस्लाम के परचम को बुलंद किया और आपने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि इस्लाम के परचम के नीचे जो आ जाएगा, फिर चाहे किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, अमन पाएगा। जिन सियासी उसूल और ज़वाबित पर अमल करके उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। खिलाफत अब्बासिया उन्हीं उसूल और ज़वाबित पर कायम रही। सल्तनत उस्मानिया तकरीबन 650-700 साल जो कायम रही वो उन्हीं उसूल और ज़वाबित पर ही। लेकिन जब उन उसूल और ज़वाबित के अंदर मुनाफ़क़त आने लगी, उन उसूल और ज़वाबित से लोग हटने लगे, उन ज़ाब्तों से लोग हटने लगे, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात से हटने लगे, तो खिलाफत उस्मानिया जो इतनी मजबूत थी वो जो है जवाल पजीर हो गई, मिट गई। अब्बासी हुकूमत मिट गई। जितनी हुकूमतें थी जब रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात से हटे तो फिर वो हुकूमतें खत्म हो गई। फिर उसके बाद में जन्म लिया ऐसी राजनीति ने जो आज राजनीति हमारे देश को खा रही है, हमारी बस्तियों को खा रही है, नस्ल इंसानियत को जिस सियासत ने नोच नोच करके खा लिया, ना जाने कितनी बच्चियां इस सियासत की नजर हो गई, ना जाने कितने घर, कितनी बस्तियां, कितनी जगह, कितनी जमीनें इस सियासत के नजर हो गई। और आज हमारा जो सियासी मामलात हैं रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात से हटे तो सियासी मैदान किस तरह से अखाड़ा बना हुआ है ये आप लोगों के सामने है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिस तरह की सियासत सिखाई उसमें उसूल ज़वाबित क्या थे कि आपकी हुकूमत के अंदर कोई भूखा पेट न सो जाए, आपकी रियाया के अंदर किसी बहन बेटी की इज्जतें ना लूटे, हर बहन बेटी की इज्जत महफूज हो। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सियासी उसूल के अंदर जो आपने सियासी उसूल तालीम फरमाए उनके अंदर उन उसूल ज़वाबित में एक उसूल ये भी था कि कोई भी बड़ा शख्स, कोई भी अमीर शख्स किसी गरीब शख्स को नहीं दबाएगा, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ बर्बरियत नहीं होगी, किसी के घर को नहीं उजाड़ा जाएगा, किसी की बेटी की इज्जत के ताजमहल को चकनाचूर नहीं किया जाएगा, किसी के बुढ़ापे के सहारे को खत्म नहीं किया जाएगा, किसी का घर नहीं उजाड़ा जाएगा, किसी की बस्तियों को तबाह बर्बाद नहीं किया जाएगा। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो इन सियासी उसूल में बड़ा प्यारा एक जो है ज़ाब्ता कायम फरमाया
और आपने ये इरशाद फरमाया कि घरों को तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, किसी की इबादतगाहों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, गिरजाघर को गिराना तो बहुत बड़ी बात है। आप जिस मुल्क में दाखिल हो रहे हैं हुकूमत करने के लिए, सियासत और राजनीति करने के लिए, उस मुल्क के दरख्तों को भी आपकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, उस मुल्क की घास को भी आपकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे अजीज, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात पर अमल करें, उसके बाद सियासत करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह अजीज ऐसी हुकूमत वजूद में आएगी, ऐसी हुकूमत क़याम पजीर होगी जिसके लिए क़यामत तक कोई ज़वाल नहीं होगा।